शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। हो सावन का महीना, हुसैन सावन का महीना, सावन का महीना आते ही मानो पूरी कायनात एक अलग ही पूरी कायनात पर निखार सा आ जाता है। बारिश से पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे नजर आने लगते हैं, बिल्कुल नहाए धोए से। अलग अलग रंगों के फूल, सब कुछ धुला धुला सा लग रहा होता है, जो आंखों को बड़ा सुकून देता है। और सारा जो तनाव है ना, सारी चिंता, वो मानो खत्म हो जाती है। और जिन लोगों को मोर की आवाज सुनाई देती है, सोचिए उनका जो सावन है वो और बेहतर हो जाता है। हुसैन, वैसे तो दिल को राहत जरूर मिलती है, लेकिन सेहत की टेंशन बढ़ जरूर जाती है, क्योंकि मॉनसून के साथ सीजनल बीमारियां भी दस्तक देती हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया, हर्पीस, तमाम रोगों का खतरा इस महीने बढ़ जाता है। और ज्योत्सना, इस बार तो चांदीपुरा, निपा और जीका वायरस के मामले भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इतने अच्छे मूड के साथ, गाने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। जीका वायरस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सब आ गए। दरअसल क्या है ना, भारी बारिश, बढ़ी हुई उमस और वाटर लॉगिंग की वजह से बैक्टीरिया और वायरस ज्यादा पनपते हैं और फैलते भी हैं तेजी से। मॉनसून की बीमारियों को हम 3 कैटेगरीज में बांटकर आसानी से समझ सकते हैं, जैसे मच्छरों से, गंदे पानी से और फिर ह्यूमिडिटी से होने वाली बीमारी। देखिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के लिए मच्छर जिम्मेदार है, और टाइफाइड, हैजा, पीलिया, डायरिया, ये सब गंदे यानी दूषित पानी की वजह से होते हैं। वहीं हवा में नमी की वजह से नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, इन्फ्लुएंजा, ये सब बढ़ सकता है। और एक रिपोर्ट जो सामने आई है, उसके मुताबिक देश में हर साल करीब 40 लाख लोग गंदे पानी से होने वाले रोगों के शिकार होते हैं। WHO की स्टडी ये कहती है कि करीब 10 लाख साफ पानी पीना लोगों के लिए मुहैया ना हो पाने की वजह से डायरिया की वो चपेट में आकर जान गंवाते हैं। तो वहीं मच्छरों से होने वाले रोगों में मलेरिया से सबसे ज्यादा पूजा मौतें होती हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, दुनिया में मलेरिया के हर साल आने वाले 52 लाख पेशेंट्स में 66% मरीज अकेले भारत के होते हैं। और इस बार तो डेंगू पेशेंट भी पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा बढ़े हैं। हेपेटाइटिस को हम कैसे भूल सकते हैं? हेपेटाइटिस ए और ई का इन्फेक्शन 1/3 मरीजों में लिवर खराब होने की वजह बन रहा है। इसके अलावा नज़ला हो जाना, जुकाम होना, खांसी, अगर लगातार ये बनी रहे तो फिर उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या पता टाइफाइड शरीर में छिपकर बैठा हो। यानी अगर लापरवाही हुई तो मॉनसून राहत की जगह आफत बन जाएगा और आपको खबर भी नहीं होगी। और अगर वाकई आप मॉनसून को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर लीजिए कि फिर कोई फर्क ही ना पड़े। बहरहाल, तो अगर आपको बारिश का लुत्फ उठाना है तो खुद का ख्याल ऐसे रखिए जैसे स्वामी जी रखते हैं। अलल सुबह उठिए और स्वामी जी के साथ रोजाना अभ्यास करिए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बारिश की बूंदें लगती तो सबको अच्छी हैं, लेकिन ये कई बार सुंदर सुंदर भजनों के साथ ठीक कह रहे हैं आप। आपके पास बारिश के गाने सुनाने वाले मीनाक्षी जी है, उसमें नहाने वाली ज्योत्सना और पूजा, और आपको भी स्नान करा रही है उसमें। और देखो, बीमारियां बहुत हैं, और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से लेकर के जीका से लेकर के नए नए वायरस के अवतार हो रहे हैं। लेकिन आज एक एक करके सबका काम तमाम करेंगे। और बात जो है हेपेटाइटिस से लेकर के और बहुत दूर तक जाती है। तो एक तो रोज़ सूर्य नमस्कार करना, यहाँ से तो शुरुआत करनी है। और मेरे साथ यहाँ छोटे छोटे बाबू भी हैं, बड़ी बड़ी माताएं भी हैं, और हमारे बड़े बड़े योगी भी हैं जो एडवांस योग कर रहे हैं। जो जितना कर सके ये योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार तो रोज़ 10 बार सबको करना है। फिर कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास, एक ये और ऐसे, और एक ये दूसरा। ये तो रोज़ की दिनचर्या में हमने ये पावर योगा शुरू में 5 मिनट अनिवार्य कर रखा है कि कम से कम 10-10 बार सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, और ये दंड बैठक, दंड
और बैठक ये बड़ी जबरदस्त है। जो ऐसे कर सके वो ऐसे कर ले, जो ऐसे कर सके वो ऐसे कर ले। ये ऐसे ऐसे पूरा और ऐसे, और जो इतना भी ना कर पाए तो वे एक तो ये साधारण दंड ऐसे, और दूसरा है ये। स्वामी जी ये सब तो हम रोजाना करते ही हैं, लेकिन एक नए कुछ विषयों को जोड़ करके हम इन चीज़ों को बिल्कुल से एक अलग कोशिश होती है कि हर एक को हर तरीके से अवेयर किया जाए। देखिए हम सुबह सुबह हमने बात की कि कैसे पेड़ पौधे जो है नहाए धोए से लग रहे होते हैं, साफ़ सुथरे से लग रहे होते हैं। तो बारिश के मौसम में स्वामी जी बिजली जो है ना वो बड़ी ताकतवर हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। और देखिए आज तीनों देवियाँ भी माशाल्लाह जो है वो उनका भी चमक जो है वो माशाल्लाह लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसमें योग भी बड़ा जाहिर है, इतने लंबे वक्त से योग भी हो रहा है, और आपकी रोशनी के क्या कहने। बहरहाल लेकिन सबकी रोशनी ऐसी ही रहे ये बड़ा ज़रूरी है। और हर एक सवाल का स्वामी जी जवाब बस है कि इम्यूनिटी को अपनी मजबूत कर लिया जाए, फिर मौसम चाहे जो हो कोई फ़र्क नहीं पैदा। डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, टाइफाइड, कैसा भी बुखार हो, अगर इम्यूनिटी मजबूत है तो कोई चीज़ पास आ भी गई तो फिर टकरा के खुद ब खुद लौट जाएगी। तो स्वामी जी इन सारे बुखारों का इलाज अब आपसे जानेंगे, लेकिन ज़रा सबसे पहले इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर दीजिए कि फिर किसी बुखार की बात ही ना हो। हाँ, ये योगिक जॉगिंग, दंड बैठक। अब देखो सब तो ऐसे ज़्यादा ना कर पाएंगे, जो पूरा कर सकें उनसे तो हम कहते हैं आप पूरा करो। ऐसे दोनों हाथ ऐसे टिकाओ, गर्दन आगे निकालो, पैर पीछे से उछालो और ऐसे बैलेंस बना लो। ऐसे ये अब ऐसे बैलेंस बनाने में तो थोड़ा वक्त लग जाएगा। इतना ना हो तो कम से कम ऐसे ही कर लो, ऐसे ये। और अब तो दंड बैठक तो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी, हुसैन जी भी बहुत जोर से लगाने लग गए, और ये 10-10 बार ऐसे करवा देते हैं। ऐसे ऐसे ये इतने से ही इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त बन जाती है। फिर हम यहाँ हवन का धुआं भी करते हैं, यज्ञ का धुआं, यज्ञ का धूम, और इसमें गुग्गल है, गाय का घी है, गिलोय है, नीम के पत्ते हैं, और इससे फिर ये डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया भी हो रही है। मैंने कई बार सोचा, हाँ ये मच्छर भगाने वाली धुनी है। तो लोग केमिकल वाला धुआं क्या क्या है इसमें? हम धुआं भी किसका करते हैं? हवन वाला। इसमें रख दे भाई, रखो इसको, यहीं रखो। इसके अंदर देखो ये गूगल डाल रहे हैं, इसके अंदर अगर तगर और गिलोय, वो सारी धूप बत्ती हमने एक बना रखी है ऐसे। अच्छा स्वामी जी, हमने ज्यादातर देखा लुबान जो है वो काफी जलाया जाता है। नगर मोथा क्या फायदा होता है? गिलोय है, विच संभ्राणी कब भी होता है, लोबान है, गूगल है, हवन में भी यूज करते हैं। ये सब जो है प्रकृति से प्राप्त ऐसे श्रेष्ठ तत्व हैं जो सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को ख़त्म करते हैं। हमने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया और ये पाया कि इससे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब मरते हैं। और यदि हम ये सब ना करें ना तो बरसात के मौसम में बेड शीट पर, सुन लो, बरसात के मौसम में बेड शीट पर, ये जो हम कालीन बिछा के रखते हैं, इन कालीनों पर और घर के पर्दों पर बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पनप जाते हैं। और जैसे ही इसका एक्सपोजर देते धुएं का, ये सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पूरे इनका मोक्ष हो जाता है। और
इम्यूनिटी के लिए तो बता दिया है। तो मैं कह रहा था आज भी मैं सुबह उठा तो मैंने देखा एक मच्छर मेरे को बहुत जोर से काटा, ऐसे पूरा ऐसे मच्छरों का एक झुंड सा, पता नहीं कौन से जन्म के कौन से राक्षस मरे होंगे। तो एक साथ जो है वो अटैक कर दिया उन्होंने, ऐसे सुबह सुबह मिल गया स्वामी रामदेव। तो अब वो जेड सुरक्षा वालों के भी कोई भी दिखते नहीं है, और वो गोली चलाएं तो मच्छर पर थोड़ी गोली चलाते हैं। तो स्वामी जी मच्छर जब आपको डंक गड़ाता होगा देखते ही रह गए, तो और उसका सब डंक काट जो पीट है के वो डंक ही टूट जाता होगा, कहते होगा कहाँ आ गया मैं, किससे पंगा ले लिया। अब अगली बात तो सुनो जी। वो बेचारे काटते ही उन्हीं का मोक्ष हो गया, मच्छरों का ही मोक्ष हो गया। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मुझे हजारों या लाखों मच्छरों ने काटा होगा, आज तक भगवत कृपा से ना डेंगू, ना चिकनगुनिया, ना मलेरिया, ना कोई डायरिया, ना कभी कोई इन्फेक्शन, ना कभी कोई फूड पॉइजनिंग। ये सब मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो योग करो। योग करने से आप तमाम तरह के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन से बच जाओगे। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और कई जो है नए इसके स्ट्रेन, उसके नए अवतार, उसके नाम अभी बता रहे थे। और स्वामी जी ये ठोक कर कहने के लिए, चीका, पीका, नीका, टीका, कितने तरह। और ये ठोक कर कहने के लिए कि लाखों मच्छरों ने काटा और मुझे कुछ नहीं हुआ, इसके लिए जो है योग का गोरा टीका लगाना बड़ा जरूरी है। जिसने ये टीका लगवा लिया फिर वो ये बात कह पाएगा, वरना तो फिर मुश्किल है। अब देखिए स्वामी जी, सुकून वाली बारिश आफत बन रही है। स्टडी ये बता रही स्वामी जी कि गंदे पानी से हर साल 40 लाख लोग बीमार हो रहे हैं। अब ये गंदा पानी कैसा है? जो घरों में पानी लोग पीने का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी गंदा आ रहा है या किसी वजह से गंदा हो जा रहा है, ये भी आपसे समझेंगे। लेकिन स्वामी जी 10 लाख लोग डायरिया की वजह से जान गंवा रहे हैं, और आज के दौर में ये बड़ा शर्मसार करने वाला है। स्वामी जी योग के साथ साथ जरा ये भी बताइए कि आसपास कैसे सफाई रखी जाए, और पानी दूषित होने का मतलब क्या होता है? घरों में जो हमारे आरओ लगा है उससे जो पानी मिल रहा है, या फिर जो हम पानी मंगवा रहे हैं बाहर से, पानी से तो मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, और साफ पानी में डेंगू, चिकनगुनिया वाले और कई तरह के ये जो अलग अलग वायरस के जो अवतार हैं, ये सारे पैदा होते हैं। इसलिए न गंदा पानी जमने दें, न साफ पानी जमने दें, सब सफाई रखें। फिर जो घर में पानी आ रहा है नगर पालिका आदि से जो सप्लाई होती है, जिनका अपने हैंड पंप हैं, वो पानी फिर भी शुद्ध होता है, क्योंकि वो पानी जमा हुआ नहीं होता। वो धरती के 200, 300, 400 फीट नीचे से निकलता है। तो हैंड पंप का पानी जो ये हमारे सिख परंपरा में नामधारी पैनी साहब वाले जो महाराज जी हुए, उनके शिष्य वो हैंड पंप का, या पहले गहरे ऊंडे कुएं हुआ करते थे और बड़े साफ सुथरे हुआ करते थे। उनके पानी में तो ये नहीं पनपते, लेकिन ये जो बरसात का पानी जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं। और ये नगर पालिकाओं में जो पानी सप्लाई होता है, तो उसकी जो टंकी होती है वो तो 5-5, 10-10 साल से साफ़ नहीं होती। वहाँ पर तो मेंढक भी मर जाते हैं, कई बार छिपकली भी मर के गिर जाती है, और कई बार तो वहाँ पर छिपकली, सांप, मेंढक खूब अंडे देते हैं, और कई बार उनका मोक्ष होकर के और जूस निकल करके उस पानी में आता रहता है, और वही पीते रहते हैं। और बचपन में स्वामी जी एक बार मैंने अपनी आंखों से ये देखा भी है, टंकी पे चढ़ करके कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कबूतरों का डेरा और बहुत सारी चीजें। तो वो जो पानी तो ये उस पानी को, एक तो जो नगर पालिका से पानी आ रहा है, सबके लिए ये हंसी मजाक की बात अलग है, हकीकत है। जो भी नगर पालिका से पानी आ रहा है, हमारे यहाँ तो नहीं आता, हम तो अपने यहीं 400-500 फीट का ट्यूबवेल लगा रखा, उससे पानी लेते हैं। और जो टंकी अपनी बना रखी है उसकी सफाई कराते हैं हर 3 महीने में, और बरसात के पहले, बरसात के बाद, हर ऋतु परिवर्तन पर। और कई बार लापरवाही कर देते हैं हम। यहीं संत कुटीर में देखो, ये इतनी बड़ी टंकी बनी हुई है, इधर मेरे पीछे बनी हुई, उधर भी बड़ी बड़ी टंकी आदि बनी हुई है। तो एक बार मैंने देखा
अपने यहीं की टंकी में ही, उसमें सैकड़ों मेंढर कुटर कुटर कर रहे। मैंने कहा भाई ये तो बहुत जोरदार मामला है। तो तो बाहर का क्या हालात होगा जब जो है, मैंने अपने संत कुटीर में ही देखा। तो हमारा जो एक सेवक है, मैंने कहा भाई तुमने क्या ये मेंढक पालने का कोई नया रोजगार शुरू किया है क्या? पाल करके क्या चाइना भेजते हो क्या? तो इम्पोर्टेंट ये समझ में आया स्वामी जी आपकी बात सुन के, अपने आंखों के सामने, कि मेंढक पीने वाले पानी में ना पाले, पानी जो है साफ सुथरा पिए, और उसके अलावा कहीं पर भी पानी का स्टोरेज ना होने दे, ओपन एरिया में खास तौर पर। एक चीज और इसमें निकल कर आई मीनाक्षी की, वाटर के आगे गंगा पानी लगा जो देने नगर पालिका से आ रहा है उसको उबाल करके पिए। जी। और वाटर के आगे स्वामी जी गंगा लगा देने से पानी स्वच्छ नहीं हो जाएगा। पानी उबाले जरूर। पानी स्वच्छ तभी होगा जब उसे स्वच्छ रखा और स्वच्छ बताया जाएगा। जैसा गंगोत्री जहां स्रोत है, जो सोर्स पॉइंट है, वैसा स्वच्छ पानी अगर चाहिए तो जो बातें स्वामी जी बता रहे हैं उसका ख्याल रखना होगा। स्वामी जी, मॉनसून के 3 रोगों की बात आज हमने शुरुआत में कही थी। एक परेशानी जो मच्छरों से पैदा होती है, एक गंदे पानी से, और फिर तीसरी जो है वो उमस भरी हवा से है। सबसे पहले मच्छरों से होने वाली तमाम बीमारियों के बारे में एक एक करके आपसे हम जानकारी भी लेते हैं और फिर करना क्या है ये भी सीखते हैं। अब डेंगू और मलेरिया के मच्छरों से होने वाली खतरनाक रोग, इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? अब मच्छर तो नहीं पनपने देने हैं, इतनी बात तो सभी को समझ में आई, लेकिन फिर करना क्या है अगर मान लीजिए डेंगू मलेरिया हो ही गया तो? इन लोगों की शादी में नहीं मलेरिया जाना के हमें। लिए सबसे अच्छा है महासुदर्शन चूर्ण, जो सस्ता आता है लेकिन खाने में इतना कड़वा होता है। मैंने एक बार बताया था, बचपन में खाया था एक बार मैंने 40 साल पहले, मतलब हो वो स्वाद आज तक नहीं भूलता। उसके बाद सच्ची बात है, मैंने भाई सुदर्शन चूर्ण नहीं खाया। इतना कड़वारे, कई दिन तक जीभ कड़वी रही थी। तो ये तो हिम्मत जो जुटा पाए, बहुत अच्छी बात है। तो हमने फिर उसका क्या विकल्प ढूंढा। क्या होता है स्वामी जी सुदर्शन चूर्ण में? तो महासुदर्शन घनबटी ले लें, उसमें सबसे भयंकर होता है चिरायता। ये चिरायता इतना भयंकर कड़वा होता है, नेपाल से आता है ज़्यादातर, भारत में भी हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड आदि में थोड़ा बहुत होता है। इतना भयंकर कड़वा होता है, मतलब उसकी गंध भी आए ना वो भी कड़वी लगती है, और मुंह में तो ऐसा लगता है कि जैसे उल्टी हो जाए। तो लेकिन वो पेट के लिए, लीवर के लिए बड़ा अच्छा होता है, और मलेरिया को तो मार ही देता है। तो कुटकी और चिरायता ये सबसे अच्छे होती है। कुटकी से ही ये कुनीन की नाम की दवाई भी बनी थी तो मलेरिया के लिए। तो ये कुटकी, चिरायता, ये आयुर्वेद की ऐसी औषधियाँ हैं, इन्हीं से ये सुदर्शन घनवटी बनाते हैं, सुदर्शन चूर्ण बनाते हैं। ये ले लें तो ये मलेरिया के लिए सबसे अच्छा है। मलेरिया के बाद आती बात चिकनगुनिया की और डेंगू की। तो चिकनगुनिया के लिए क्या करें? चिकनगुनिया में तो जोड़ों में दर्द हो जाता है, ऐसे बहुत ज़्यादा, तो अश्वगंधा या अश्वशिला, और इसके लिए कैशोर गुग्गल और योगराज, महायोगराज गुग्गल हमारे यहाँ वर्षों से ये प्रयोग में आते थे। तो जिनको चिकनगुनिया हो जाता उनको तो चंद्रप्रभावटी, कैशोर गुग्गल खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, और ये जो महासुदर्शन घनवटी के साथ साथ हमने आजकल एक फीवोग्रिड फीवर के लिए, और गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस बड़ी जबरदस्त है। गिलोय घनवटी तो सभी प्रकार के बुखार के लिए उपयोगी है, तो इसका सेवन कर लें। रही बात डेंगू की, इसमें प्लेटलेट घटते हैं, तो इसमें 5 चीज़ों का जूस मैं हमेशा बताता हूँ, एक बार फिर से याद दिला देते हैं, लोग भूल जाते हैं ना। एक तो ये पपीते के पत्ते रखे हैं यहाँ पर, 50-50, 100-100 रुपए के लोगों ने गोलियाँ बेची हैं हमसे सुन करके, और लोगों ने गोली बना करके बाजार में टेक दी, और इससे प्लेटलेट तो बढ़ता ही है। पपीते के पत्तों का रस, अनार, एलोवेरा, गिलोय, और थोड़ा व्हीट ग्रास मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस। अब हमने वैसे तो रेडीमेड डेंगूनिल और प्लेटोग्रिड भी बना रखी है, उससे प्लेटलेट गिरने से बच जाते हैं, और गिलोय से प्लेटलेट
तो घटने से बच जाएंगे और बुखार भी ठीक हो जाएगा, नहीं तो साथ में गिलोय घनवटी या फीवोग्रिप दे दो। तो ये डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया का उपाय बता दिया हर घर में। मैं चाहता हूँ कि ये फीवोग्रिप और डेंगू के लिए डेंगूनिल और ये टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिप। टाइफाइड के लिए पहले भी हमने कई बार बताया, ये हमने सारे देश में पहली बार जो है ये राई जैसा, बहुत राई से भी बारीक दाना होता है इसका, खूब कला बोलते हैं इसको। तो ये खूब कला, ये मुनक्का और अंजीर, 5 से 10 मुनक्का बॉडी वेट के हिसाब से और 2 से 5 अंजीर और 1 से 2 ग्राम खूब कला, इनकी चटनी बना करके फिर 400 ग्राम पानी में उबाल लें और 50-100 ग्राम बच जाए तब इसको छान करके थोड़ा गरम गरम पी लें। और उस दौरान केवल जहाँ चीकू उपलब्ध है चीकू खाएं, चीकू उपलब्ध नहीं है तो सेब ले लें और खिचड़ी खाएं और कुछ भी नहीं खाना 3 से 5 दिन में। और भयंकर से भयंकर भी हो तो 7 दिन में ये खत्म हो जाता है। स्वामी जी, ज्योत्सना, इससे पहले कि आप सवाल पूछें, टाइफाइड कहते हैं। आंतों का जरिए दूषित पानी पेट में जाता है ना, तो आंतों में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आंतों में सूजन आ जाती है और उससे बुखार आता है, उसी को ही टाइफाइड कहते हैं मेरे भाई। स्वामी जी, टाइफाइड के मामले में दूषित पानी जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे मैंने देखे, वो ये कह रहे हैं कि यार मैंने तो ऐसा कोई गंदा पानी या गंदे पानी से मिली हुई कोई चीज ऐसी ली नहीं। क्या कोई और वजह भी होती है टाइफाइड की? फ्रिज में रखा हुआ पुराना खाना खाना। हाँ, टाइफाइड की एक तो गंदा पानी, दूसरा ये जो गोल गप्पे है ना, ये खतरनाक है। ये बरसात में तो कतई मत खाइयो रे भाई। सड़कों के किनारे अलग अलग तरह का, उसमें 5-7 तरह का गप्पे वाले स्वामी जी आपके खिलाफ प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे। गोल और उसके अंदर फिर गप से खा गए। अरे साहब, मैं आपको देखो ये कहा एकदम रियल बात बताता हूँ भाई। जो है एक जगह मैंने बहुत अच्छे गोलगप्पे बना रहे थे, बोले स्वामी जी हमारे गोलगप्पे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और बोले आप एक खा लो बस, हमारा फिर ये प्रसाद हो जाएगा। अरे भाई मैंने गोलगप्पे खाए, मैं 7 दिन बड़ा दुख पाया। इतना खतरनाक, पेट में तूफान मचा दिया उसने, इतना खतरनाक होता। तभी पूरे देश में प्रसिद्ध है स्वामी जी। गप गप। अच्छा स्वामी जी, डेंगू मलेरिया के बाद गोलगप्पे, और फिर ये जो है, बस एक छोटी सी बात पूरी कर देता हूँ। ये टाइफाइड का बड़ा कारण ये गोलगप्पे और अलग अलग प्रकार से जो बाहर खाना खाते हैं ना, घर के बाहर का, वहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग ठीक से साफ सफाई रखते नहीं, अपने घरों में तो रख नहीं पाते। वहाँ तो इतनी गंदगी रहती है होटल में, ढाबों में। तो ये होटल का, ढाबों का, बाहर का जो खाना है ना, उसमें कहीं ना कहीं देखो असावधानी रह जाती है। और कई बार हवा से, मिट्टी से, पानी से भी, ऐसे ही सांस के माध्यम से भी अंदर चले जाते हैं। और जो स्वामी जी रामदेव ढाबा है वो तो ठीक है ना। आंतों में सूजन किसी भी कारण से हो गई, उससे ये टाइफाइड हो जाता है और फिर बुखार हो जाता है। जी स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं, सिलसिला। क्योंकि इस मौसम में मच्छरों से ही होने वाला चिकनगुनिया भी बड़ी परेशानी बनता जा रहा है, लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है। स्वामी जी, ये डेंगू की तरह ही सीधे ब्लड प्लेटलेट्स पर हमला करता है। ऐसे में जिन पर चिकनगुनिया का अटैक हुआ है वो अपने आप को कैसे तंदुरुस्त करें, और प्लेटलेट्स जब क्योंकि गिर जाती हैं तो उसको कैसे बढ़ाई जाए? तो देखो, एक तो मेरे प्लेटलेट 3 लाख रहते हैं जो आइडियल है। कितने? 3 लाख। और जिनके 0 लेवल पर तक प्लेटलेट आ गए थे, जिनके 5000 तक प्लेटलेट आ गए थे, एक ही दिन में हमने 25-50 हजार किए। हाँ, 25-50 हजार प्लेटलेट एक ही दिन में। ये वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस और प्लेटोग्रिट, हमने तो वटी भी बना रखी है अभी। और डेंगू के लिए डेंगूनिल और ये गिलोय घनवटी। हाँ, अगली बात सुनो, जो है ये जो प्लेटलेट जब गिर जाते हैं ना, तो पूरे
ब्रेन से, आँखों से, कान से, नाक से, मुंह से, लैट्रिन से, पेशाब से, सब जगह से ये प्लेटलेट ये ब्लड को लीकेज होने से बचाता है। बहुत ज़बरदस्त कंपोनेंट है ये ब्लड में। अब ये ज़्यादा बढ़ जाए तो कैंसर हो जाता है, कम हो जाए तो आदमी मरे। तो न ज़्यादा हो न कम हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्लेटलेट को नियंत्रित रखना ज़रूरी है। ज़्यादा कम हो जाएगा तो पूरी बॉडी से ब्लड लीकेज हो करके कैपिलरीज से और अलग अलग अंग प्रत्यंगों से आँखों तक से जो है ब्लीडिंग होने लगती है या बुरी हालत हो जाती है। इसमें जो है ये तो प्लेटलेट गिरने वाली बात हुई। अब रही बात, ये तो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बताया। और डेंगू में जो शरीर जकड़ जाता है ना, इतनी बुरी तरह से जकड़ जाता है कि जवान लड़के लड़कियां 15-20 साल के ऐसे लांडे लांडे आड़े तिरछे बाके चलने लगते हैं। बाके वो बाके बिहारी तो हमारे, वो पता नहीं उनको आड़ा तिरछा क्यों दिखाते हैं, उसका तो भाई बाद में किसी दिन बताएंगे। लेकिन जो है ये जो चिकुनगुनिया है ना, ये आदमी को ऐसे ऐसे मतलब बहुत बुरी तरह से फफेड़ देता है, बहुत खतरनाक। और स्वामी जी इस बुखार के वक्त मैंने में बताया चंद्र प्रभा और कैशोर गुकुल खाने के बाद पुनर्नवादे मंडूर खा लीजिए। जी मेरे भाई। स्वामी जी इस बुखार के वक्त में लोग जो हैं अक्सर बकरी के दूध की तलाश कर रहे होते हैं, तो ये बकरी का दूध कैसे काम कर रहा होता है? ये बकरी का दूध हमारे लीवर फंक्शन को अच्छा करता है। जब मेरे पास यहाँ लोग आते हैं, जब लीवर बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो जो हमने कल पौधा लगाया था मकोई, भूमि आंवला, पुनर्नवा, शोनाक और थोड़ा एरंड के पत्तों का रस मिला करके पिलाते हैं और सारी चीज़ें बंद करके केवल बकरी का दूध देते हैं। तो बकरी का दूध लीवर फंक्शन को अच्छा करता है और लीवर फंक्शन अच्छे होने से प्लेटलेट खुद ब खुद बनने लगते हैं। तो जो हमने जड़ी बूटियाँ बताई उसके अलावा बकरी का दूध जो है वो भी प्लेटलेट को बढ़ाने का काम करता है। ये मेरा भी अनुभव है और हजारों रोगियों पर अनुभव है। तो बकरी का दूध 500-500 रुपये किलो, कभी कभी तो 1000 रुपये किलो बिकने लगता है। मरता क्या नहीं करता। तो ये जो है प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बकरी का दूध अच्छा। चलो बकरी वालों की भी चांदी आ जाएगी, बेचारे ऐसे ही रेवड़। कभी कभी उनकी भी पूछ होनी चाहिए, उनकी भी कद्र का एहसास लोगों को कभी कभी होता है। अच्छी बात है। चलिए, लेकिन आपकी बताई हुई बातों पर जो अमल करता रहेगा उसको नौबत ही नहीं आएगी कि वो उसे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े। बहरहाल स्वामी जी देखिए, इस मौसम में ठंडा और गर्म की वजह से, यानी सर्द और गर्म की वजह से कई बार बहुत सारे लोगों को खांसी ज़ुकाम भी हो जाता है और इन्फ्लुएंज़ा की परेशानी भी हो जाती है बहुत सारे लोगों को। तो इनसे कैसे निजात मिलेगी? ये सर्दी जुकाम बुखार, ये जो हवा में नमी होती है ना, ये जाकर के फेफड़े को जकड़ लेती है। अब सबसे बड़ी बात तो एक ही है, अपने आप को मजबूत रखो भाई। अपने आप को मजबूत रखोगे तो ये सर्द हवाएं, ये नमी वाली हवाएं, गरम गरम हवाएं, हमने तो भाई 50 डिग्री वाली एकदम गर्मा गर्म नाक में ऐसे लगती है लू, जैसे लपट सी, गांव की भाषा में जैसे आग की लपटें उठती है ना, तो आग की लपट सी उठ रही हो ना, वो भी नाक में जाती भी देखी। और ये मुस्कुरा रहे हमारे कैमरा वाले बच्चे। एक बार हम राजल देसर में चले गए तो यहाँ से दाढ़ी से पसीना टपक रहा, तो अरे बोलो बाबू सिद्ध है अमृत टपक रहे। अरे मैंने कहा अमृत नहीं टपक रहे हो, पसीनो टपक रहे हो। तो जो है गरम गरम हवाएं, ठंडी हवाएं, नमी वाली हवाएं, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती उसको ये ह्यूमिडिटी क्या करते हैं, फेफड़ा जाम कर देती है। तो स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी अवलेह, कई प्रकार की चीज़ें ये सब यहाँ रखी हैं, सारे अवतार ये। तो ये हम दे देते हैं। और काली मिर्च, मुलेठी, काली मिर्च, मुलेठी, लौंग, उसमें थोड़ा तुलसी, थोड़ा हल्दी अदरक का टुकड़ा मुंह में डाल के चूस लो, सारी खांसी गायब। सीतोपलादी चूर्ण या
सूट पिपल काली मिर्च, त्रिकुटा चूर्ण, कफवाड़ी हो तो त्रिकुटा और सूखी खांसी हो तो सितोपलाद। और भाई कभी सूखी कभी कफ वाली तो स्वासारी हमने एक पाउडर बना रखा है, शहद के साथ चाट लो, नहीं तो कंठामृत लवंगादिया खदिरादी वटी ले लो, एकदम फर्स्ट क्लास, गला एकदम साफ। अब देखो, अब लगभग कितने साल हो गए, हम तो साल ही भूल गए, कितने साल हो गए इंडिया टीवी पर करते करते। 4 साल स्वामी। 4 बरस स्वामी जी। 4.5 साल है। अरे राम राम, पता ही नहीं लगा। आप कभी देखा आपने हम खुर खुर कर रहे हो? हमारे तो छींक भी आ जाए ना तो भी कहेंगे खबर बन जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे, दूसरे चैनल वाले चला देंगे, योगी हुआ रोगी। योगी हुआ रोगी। तो ये कमाल है देखो। तो ये बाकी दूध में हल्दी से लाजीत ले लो, च्यवनप्राश खा लो, खांसी खुर्रा होगा ही नहीं तो लोग और खांसते खांसते हर्निया हो जाता है, किसी का मूत निकल आता है, आंतड़ियां हिल जाती है स्वामी जी, कई लोगों के तो डाइजेशन बिगड़ जाता है खांस खांस के, क्योंकि पेट हिला कर रख खट्टी हो देता है। जाती हैं और बोले बाबा मुंह में आंतड़ी आ गई। स्वामी जी बरसात में कार्यक्रम टाइफाइड नहीं को होता। नजरअंदाज नहीं किया और जा प्राणायाम सकता, जरूर करें। और टाइफाइड की बीमारी कई बार तो टेस्ट में भी नहीं पता चलती है, ये बुखार शरीर के अंदर छिप कर बैठ जाता है और फिर लंबे वक्त तक परेशान कर देता है। स्वामी जी, टाइफाइड को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि कई बार टाइफाइड खत्म हो जाने के बाद अचानक से फिर उसकी रीअकरेंस भी दिखाई देती है, फिर से अटैक कर देता है। ये मोती झारा बोलते हैं गांव की भाषा में टाइफाइड को, और बोले भाई जिसको एक बार मोती झारा हो गया ना फिर जिंदगी भर नहीं उभर सकता। इसलिए बच्चों को जिनको ये टाइफाइड हो जाता है उन बच्चों का पूरा फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, शरीर नहीं बन पाता अच्छा, उनका सेहत नहीं बन पाती कभी भी, और फिर ज़िंदगी भर उनको पेट की बीमारियां रहती हैं, कभी गैस कभी कब्ज, खाया पिया शरीर में लगता नहीं। बोले छोरा एक पीपा घी खा गया, वजन टोपा नहीं बढ़ा, और वो छोरी का विनेश का वजन घटा नहीं 100 ग्राम, उस चक्कर में मामला गड़बड़ हो गया। तो ये सारा घोटाला क्या होता है, किसी का तो ज़्यादा लग जाओ, बोले ये वजन बढ़ा कैसे 2 किलो 700 ग्राम, जब पहले दिन 50 किलो था। तो ये थोड़ा खाने पर भी घना लग जावे, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, पेट अच्छा, आंतें अच्छी होती है, मशीन अच्छी होती है अंदर की। तो ये जो आंते रूपी मशीन है ना, ये वैसे दुख तो सारे देश को है, विनेश जीत नहीं पाई, लेकिन इसका विज्ञान ये बता रहा हूँ, तो उसका वजन थोड़ा ज़्यादा था, तो स्वामी जी दूसरा पहलवान घुस गया। तो अब आपने विनेश का नाम ले लिया तो एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें। पेरिस ओलंपिक से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। देर रात आधी रात बीत जाने के बाद पेरिस के वक्त के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना और मेरी हिम्मत सब टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती। और फिर उन्होंने जितने वक्त तक कुश्ती खेली वो वक्त लिखा है, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। विनेश फोगाट ने CAS में अपील करके ज्वाइंट सिल्वर मेडल की मांग की थी और उस पर आज फैसला भी आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही शायद बहुत ज्यादा दुखी और परेशान होकर के उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। विनेश ने पेरिस के समय के मुताबिक देर रात बल्कि आधी रात बीत चुकी हम ही बतेरे हैं, विनेश को संन्यास नहीं लेना चाहिए, जैसे मोदी साहब ने भी कहा जी, वो विजेताओं की विजेता है, उसको अभी संन्यास नहीं लेना चाहिए। मैं भी मिलूंगा विनेश से, उसको मनाऊंगा कि सन्यासी हम ही बहुत हैं बेटा, आप कुश्ती लड़ो, कोई बात नहीं, अभी ज़िंदगी बहुत है। तो उसको हम चाहेंगे कि देश के लिए लड़े, लेकिन जो है जो कुछ हुआ वो बहुत ही अप्रत्याशित था, और इस जो भी उनके नेम भी हों यदि ओलंपिक के, उसमें चेंज करना चाहिए, जैसे अमेरिका के भी विश्व विजेता पहलवान ने कहा कि ऐसे विजेताओं का हौसला टूटने नहीं देना चाहिए और उसको हिम्मत रखनी चाहिए, बहुत बहादुर बेटी है। और सबको यकीन नहीं हो रहा स्वामी जी कि आखिर ये संन्यास का ऐलान अचानक से क्यों कर दिया। में महावीर फोगाट साहब की तरफ से भी कहा गया कि बहुत ये संन्यास उनका वापस करवाएंगे, और अभी तो फैसला भी आना है CAS का। खैर इंतजार करते हैं। अब वापस स्वामी जी कार्यक्रम पर लौटते हैं। बात चूंकि टाइफाइड की मीनाक्षी ने शुरू की थी, तो उसमें जो बहुत लंबे वक्त तक टाइफाइड बॉडी में बना रहता है, उसको ठीक करने के उपाय आप बता रहे थे स्वामी जी। ये बार बार किसी किसी को तो एक बार टाइफाइड ठीक हो गया फिर दोबारा हो जाता है, और किसी की तो
3-3, 6-6 महीने चल जाता, मैंने देखा है। तो ये जो खूब कला मुनक्का अंजीर वाला मैंने जो प्रयोग बताया, जो घरों पर ये नहीं कर पाते, तो हमने रेडीमेड ये टाइफोग्रिड दे दिया है। ये टाइफोग्रिड और जैसे मैंने कहा ये फीबोग्रिड, ये तो हर घर में जो है अब लोगों के पास ये होनी चाहिए। संजीवनी बटी, लक्ष्मी विलास और जो है महासुदर्शन घनबटी और ये जो है फीबोग्रिड और जो है ये टाइफोग्रिड। टाइफोग्रिड 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लें। और पेट को अच्छा रखने के लिए अनार जरूर खाएं सुबह सुबह। अनार बड़ा जबरदस्त है। 1 अनार 100 बीमार। 1 अनार सुबह सुबह खा लें। 1 अनार मतलब आधी 1 कटोरी। जिंदगी में कभी भी बुखार नहीं चढ़ेगा। और पुराने से पुराना जो क्रोनिक ये जो टाइफाइड है, और किसी किसी को तो बार बार बुखार चढ़ता है, टाइफाइड भी नहीं होता, ऐसे ही बुखार चढ़ता रहता है, तो उससे भी बचा जा सकेगा। ये बड़ा जबरदस्त है। ठीक है स्वामी जी, कपालभाति करना, प्राणायाम कभी नहीं छोड़ना, ये तो हमारे रोज की दिनचर्या है। हर एक तरह का बुखार कभी भी आपको नहीं होगा अगर आप लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे और योगाभ्यास करते रहेंगे। और अगर कभी हो भी गया तो बहुत आसानी से आप उसका मुकाबला भी करेंगे और उसको हरा भी देंगे। बहरहाल स्वामी जी, अब बढ़ते हैं आगे और बात उस मिशन की जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत का नाम। तो स्वामी जी, आज कौन सा पौधा लगेगा और उसके फायदे क्या क्या हैं, ये भी बताइए। हाँ देखो, आज का पौधा है हमारा ये कढ़ी पत्ता, कहीं करी पत्ता भी बोलते हैं। ये गुजरात में तो दाल में और कढ़ी में ज़रूर डालते हैं। अच्छा, हम इतने बावड़े, हम हरियाणा में पैदा हुए, वहाँ ये होता नहीं था। तो मैं गुजरात में गया तो वहाँ से कढ़ी पत्ता का पौधा ले आया। मैंने यहाँ के देखा, यहाँ तो उत्तराखंड में तो पूरे पहाड़ बड़े पड़े इससे। अरे मेरे गाँव में कहाँ से ढोके लाया। तो लेकिन इसका जो पत्ता है ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे जो है इसके कढ़ी पत्ते का पेस्ट बना करके सिर में लगा लो, तो जिनके बाल ऐसे गंजे हो चुके हैं ना, हथेली जैसे, उनके ऊपर भी बाल उगाते हैं। कढ़ी पत्ता और एक उदुम्बर होता है, और प्याज, कढ़ी पत्ता, गूलर, प्याज, और इसको पेस्ट करके और एक अचार में डालते हैं कलौंजी काली वाली, उसको पीस करके इसको लेप लगा लो, तो एकदम गंजे लोगों के भी खोपड़े पर बाल आ जाते हैं। तो ये तो आज का पौधा है, कढ़ी पत्ते का पौधा घर में जरूर होना चाहिए। भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है। और अगर सोसाइटी में 1-2 पौधे होंगे इसके तो पेड़ पर आफत आ जाती है। स्वामी जी, हमारी सोसाइटी में भी 2 कम से कम पेड़ हैं इसके, और पूरी सोसाइटी के लोग उस पर टूटे रहते हैं, तो और लगाने की जरूरत है। स्वामी जी, अब बारी है फैक्ट चेक की। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि सोते समय सिर या सीने के पास फोन रखने से कैंसर हो सकता है। अब बताएं आप, ये दावा सच्चा है झूठा है? अभी तक इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि इससे जो रेडिएशन निकलता है उससे स्ट्रेस बढ़ता है, उससे फिर आपको फ्यूचर में पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एसएलएमएस, एमएनडी, ऑटोइम्यून डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो चलिए, मोबाइल फोन होता है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका स्वामी जी आपने हमेशा बताया है कि मोबाइल फोन सोने से पहले अपने से दूर रख दो, और रेडिएशन जरूर। हाँ, और कैंसर होता है ये आज तक साबित नहीं हुआ, लेकिन मोबाइल फोन से नुकसान जरूर हो रहा होता है, इसलिए उसको जरा दूर रखिए और सुकून से सो लीजिए। इसको दूर रखो। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है योग चैलेंज का। स्वामी जी, घर घर अब आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया जा रहा है, और रोजाना जो चैलेंज आप देते हैं, हजारों की तादाद में वीडियोस हम तक आते हैं, और उनको छांटना एक मुसीबत हो जाता है हमारे लिए। बहरहाल फिर भी हमने कुछ चुनिंदा वीडियोस निकाले, वो आपके सामने, फिर उसके बाद हम आपकी मुलाकात जो आज के विजेता हैं उनसे करवाएंगे।
हर एक राज्य से, हर एक शहर से और हर एक उम्र के लोगों ने कोशिश की है और वो कोशिश तस्वीरों की शक्ल में आपके सामने है। कोलकाता से मृदुला, पुणे से नीलिमा, मुरैना से सरिता, जबलपुर से अंजलि। क्या बात है, पश्चिम बंगाल से जबरदस्त पूनम। अभिनंदन भाई, इस बात सब जोरदार। अब आपकी मुलाकात स्वामी जी विजेता से करवाते हैं। जोगिंदर सिंह साहब हैं, आसनसोल पश्चिम बंगाल के रहने वाले और इनकी उम्र है 66 बरस, 66 साल के हैं और देखिए भू नमनासन कर रहे हैं। 66 डबल 6 स्वामी जी। नमनासन भाई, जोरदार एक बार जोगिंदर जी के लिए। 86 साल के, 86 ईयर, 66 स्वामी बड़ी जी। बात है भाई। अब हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ ये बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है स्वामी जी अब चैलेंज भी दे दें आप। हाँ, चलो। अब कल का चैलेंज है जो है, ऐसे देखो बैठो और फिर तुलासन करो। ऐसे बैठ करके और ऐसे भी उठा सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है, इधर पैर लाओ, हाँ, ऐसे पैर ला करके और फिर उठो, हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे ले करके और ऐसे उठाओ ना, ऐसे ले गए और ऐसे ये तो तुलासन कल का चैलेंज है। तो तुलासन का इसमें चैलेंज बड़ा जिसे जोर एक्सेप्ट पड़ता है उसके लिए हमारे नंबर या स्क्रीन तो पर सीधे फ्लैश हो सीधे रहे उठा लो। हैं। अपने वीडियोस बनाएं और हम तक पहुंचाएं और जो सबसे बेहतरीन जी। अभ्यास करके भेजेगा, परफॉर्म करेगा, उसके लिए स्वामी जी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और स्वामी जी की तरफ से उसको प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है। अब घर घर में वो प्रशस्ति पत्र जो लगे हुए हैं और वो लोगों को बड़ा सुकून दे रहे हैं। हाँ, स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।